अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा कहानी की विषय वस्तु पर चलता हूँ। प्रिय सज्जनों, एक मध्य वर्गीय परिवार में एक लड़के ने 10वीं कक्षा में 90% मार्क लाया। जब 10वीं क्लास में 90% मार्क लाया तो उसके पिता ने बहुत खुशी से अपनी पत्नी को से कहा, सुनो, आज खीर बनाओ और मीठा दलिया बनाओ। काहे हमारा बेटा ने आज स्कूल की परीक्षा में 90% मार्क लाया है। यह सुनकर उस लड़के की मां ने किचन से दौड़ी दौड़ी आई और अपने पति से बोली, सच में मेरा बेटा 90% मार्क लाया, मुझे भी दिखाओ। यह सुनते ही लड़का बीच में ही बोल पड़ा, क्या पापा, आप यह किसको दिखा रहे हैं? माँ तो पढ़ लिख थोड़े ही सकती है, वह तो अनपढ़ है। यह सुनते ही उसकी माँ के आंखों में आंसू आ गया और आंसू पोंछते चुपचाप अपनी आंसू को पोंछते हुए दलिया बनाने चली गई। लेकिन यह बात उसके पिता ने भी सुन लिया था। उन्होंने बेटे से कहते हुए बातों को अपनी बातों को उसमें और जोड़ते हुए कहा, हाँ बेटी, सच कहा तुमने, बिल्कुल तुम सच जानता है। जब तू अपनी माँ के गर्भ में था तब उसे दूध पिया नहीं जाता था, दूध पसंद नहीं था, लेकिन तुम्हारे स्वस्थ रहने के लिए 9 महीना तक उसने दूध पिया। क्योंकि तेरी माँ अनपढ़ थी, इसलिए तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना था। इसलिए वह सवेरे उठकर
5 बजे उठकर सारा काम कर लेती थी और तुम्हारे लिए नाश्ता टिफिन तैयार कर तुम्हें स्कूल भेजती थी, इसलिए कि वह अनपढ़ थी ना। और जानता है तुम्हारे लिए मनपसंद खाना बनाती थी और तुम्हें टिफिन देकर मैं स्कूल भेजती थी, इसलिए कि वह मूर्ख थी, अनपढ़ थी। और तुम्हारे लिए ब्रांडेड कपड़ों का हरदम हमारे ऊपर दबाव बनाए रहती थी, इसलिए कि वह अनपढ़ थी। तुम जब पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो तुम्हारे सो जाने के बाद कॉपी किताब को बस्ते में सैंत कर तुम्हें ओढ़नी से ढक कर सुला देती, इसलिए कि वह अनपढ़ थी। वह तुम्हारे लिए ब्रांडेड कपड़ों के लिए हमारे ऊपर हरदम मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि हमारे लड़के को ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, लेकिन खुद को एक साड़ी में जिंदगी भर एक साड़ी में गुजारी, क्योंकि वह अनपढ़ थी। इसलिए बेटा, पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन तेरी माँ ने आज तक अपने स्वार्थ में को नहीं देखा, इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि वह अपने स्वार्थ को कभी नहीं देखी, इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि तुम्हारी माँ अनपढ़ थी, अनपढ़ है। यह सुनकर लड़का रोते हुए अपने माँ के पास जाकर लिपट गई और बोला, माँ, मुझे कागज पर ही तो मार्क मिला है, लेकिन आपने लिपट गई और बोला कि लड़का बोला कि माँ, मुझे तो कागज पर 90% मार्क मिला, लेकिन आप में जीवन की 100% अंक है और वह जीवन की 100% बनाने वाली पहली शिक्षक आप हैं माँ। मैं तो यह पढ़ लिख कर भी अशिक्षित हूं, लेकिन आप बिना पढ़े लिखे भी शिक्षित हो गई, क्योंकि आज मैंने अपनी माँ के अंदर छुपे हुए डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिजाइनर, बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन कर लिए हैं। वह अपनी माँ के पैरों में पड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दो माँ,
मुझे माफ कर दो। यह सुन कर मां ने तुरंत अपने बेटे को उठाकर सीने से लगा लिया, लगाते हुए कहा, अरे पगले, रोते नहीं, आज वो खुशी का दिन है ना। चल। फिर यह कहते हुए मां ने अपने बेटे का माथा चूम लिया। तो सज्जनों, चाहे माँ बाप कितना भी मूर्ख हो, अगर बेटा बेटी को पढ़ा लिखा लिया, बेटा बेटी अगर पढ़ लिया, तो इसका मतलब होता है कि पहले माँ बाप ने पढ़ा, माँ बाप विद्वान हुआ, तब तो बेटा बेटी विद्वान हुआ। इसका श्रेय माँ बाप को ही है। आजकल का बच्चा इन सभी बातों पर ध्यान तो नहीं देता है।